जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और देखिए अभी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। और ये अपडेट आपको लग रही होगी कि अभी आई है, लेकिन आपको पता है कोविड के ही समय से ये प्रक्रिया चालू बोली जा रही थी, न्यूज में दिया जा रहा था। वो क्या था तो मैं फिर आपको एक बार दिखा दूं। CET, जी हाँ, CET की बात जो चल रही थी, अब उसका फाइनली जो है यहाँ पर नोटिफिकेशंस दिया गया है। और अब जो सरकार है एक तरह से पूरी तैयारी के साथ जुट गई है और जितने प्लेटफॉर्म थे SSC, रेलवे और बैंक को सभी को एकत्रित करने का काम करना चालू कर दिया है। और इस नोटिफिकेशन के जरिए बताने का सरकार इस बार पूरी तरह से प्रयास कर दिया है कि अगले साल से, जी हाँ अगले साल से, यानी आप देखिए अब आपका सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने के बाद अगर मार्च से फिर नियुक्ति अगर आती है, क्योंकि मैक्सिमम आप देखिएगा मार्च के बाद से ही आती है, तो हो सके अब देखिए क्या होगा, आपका CET लागू हो जाएगा। CET क्या है तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जी हाँ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये पहले भी चर्चा में था, अब ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि आज का पंपलेट देखिए न्यूज में कट कर आया है और पूरा चर्चा करेंगे इसमें क्या क्या दिया गया है। देखिए पहले तो ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए देखिए कॉमन टेस्ट होगा, जी हाँ कॉमन टेस्ट यानी CET होगा। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है वो पूरा देख लीजिए अच्छे तरह से। देखिए क्या बोला गया है, केंद्र के सालाना 1.25 लाख यानी पदों के लिए 50 से ज़्यादा परीक्षाएं होती है। करीब देखिए 2.5 करोड़ आवेदन आते हैं। नोटिफिकेशन से चयन प्रक्रिया तथा 12-18 महीने लगते हैं। केंद्र की ग्रुप बी व सी पदों की भर्ती के लिए सिर्फ एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET होगा। अब क्या बोला जा रहा है कि जो पहले अलग अलग विभागों का अलग अलग आप लोग एग्जाम देते थे, जैसे SSC का देते थे, रेलवे का देते थे, रेलवे तो खैर आ ही नहीं रहा है, बात की बात है, लेकिन बैंकिंग का देते थे, तो अब वो पूरी तरह से मर्ज कर एक ही प्लेटफॉर्म में लेकर आने की बात यहाँ पर करी गई है। और एक ही CET एग्जाम होगा। जैसे आपको पता है MBA का एग्जाम होता है, कैट का होता है, जैसे IIT के लिए होता है। तो देखिए एग्जाम होता है, उसके बाद जिस तरह से नंबर आता है, स्कोर आता है, तो आपको चॉइस करने के लिए मिलता है कॉलेजेस का। उसी तरह देखिए इसमें भी क्या प्रावधान रखा जाएगा, CET आपका साल में 2 बार, अभी देखिएगा इसमें पूरा नोटिफिकेशंस में लिखा हुआ है, साल में 2 बार इसका एग्जाम करवाया जाएगा। साल में 2 बार इसका एग्जाम होगा और इस 2 बार में आपको क्या, जितना आप स्कोर कीजिएगा उसके हिसाब से अब निकलेगी कि आप SSC के लिए एलिजिबल हैं या IBPS के लिए एलिजिबल हैं या रेलवे के लिए एलिजिबल हैं। देखिए वही यहाँ पर दी हुई है, अगले साल से केंद्र ग्रुप बी और सी के पदों के लिए यहाँ पर CET परीक्षा का आयोजन करेगी। साथ ही साथ देखिए सबसे बड़ा बात जो यहाँ पर लिखा गया है, वहाँ पर आप देखिए जो यहाँ पर है, देखिए स्कोर, CET स्कोर 3 साल के लिए वैध होगा। जो आप CET का एग्जाम देंगे वो कितने साल के लिए स्कोर आपका वैध होगा, तो वो होगा 3 सालों के लिए वैध माना जाएगा। और देखिए 2 बार परीक्षा होगी। साल में कितने बार की गई है तो बोला गया है साल में 2 बार इसका एग्जाम लिया जाएगा। और देखिए यहाँ पर एक और चीज लिखी गई है, परीक्षाएं अभी तक सर्विस सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इंस्टीट्यूट्स ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS जैसे अलग अलग एजेंसियां द्वारा किए जाते थे। तो अब ये क्या हो गया, पूरी तरह से CET में हो गया। और CET का सिलेबस देखिए, सिलेबस, एग्जाम स्कीम, फीस, नोटिफिकेशन के बारे में विशेषज्ञ परामर्श कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। देखिए पहले जो हो रही थी चर्चा, 2 साल पहले की बात है, ये जब चर्चा हुई थी तो उस समय किसी तरह का देखिए कमेटी तो बन गया था, लेकिन रिपोर्ट तैयार कर ही रही थी, तैयार नहीं बन रही थी। लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है कि रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, यानी अब रिपोर्ट बन गया है, यानी अब इसको लागू करने में किसी भी तरह का देरी नहीं किया जाएगा, ये लागू हो सकता है। और साथ ही साथ देखिए और लिखा हुआ है NIC की ओर से
आप देखिएगा NIC की ओर से NRA की परीक्षाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के परीक्षण का काम भी अंतिम चरण में है। देखिए अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, NIA के तरफ से जो परीक्षा डिजिटल प्लेटफॉर्म की होती थी वो भी अब लगभग काम पूरा हो गया है। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है NRA ने रेलवे बोर्ड, बैंकिंग संस्था और सेवा चयन आयोग से इस संबंध में चर्चा शुरू कर दी है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, ये साफ साफ सरकार स्पष्ट कर दी है। देखिए कभी भी ऐसा तो नहीं होगा कि अचानक से CET आ जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। देखिए क्या होगा, इसके के लिए परामर्श सभी से बातचीत करना स्टार्ट कर दिया गया है, रेलवे बोर्ड से, बैंकिंग से और आपका SSC से। क्यों बात करना स्टार्ट कर दिया गया है, अब ये समझिए। SSC से भी पूछा जा रहा है कि आपका जो 2023 का वैकेंसी है या जो आप दिए हैं कब तक आप इसको फुलफिल कर लीजिएगा, मतलब पूरी तरह से नियुक्ति कर लीजिएगा। उसी तरह IBPS से भी बैठक में ये बात की जा रही है और रेलवे बोर्ड से भी। रेलवे बोर्ड का तो खैर एग्जाम ही नहीं हो रहा है, तो रेलवे बोर्ड का भी एग्जाम इसके तहत, मतलब तीनों बोर्डों से मिलकर ये कंफर्म किया जा रहा है कि आपकी जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है या जो आपकी प्रक्रिया है, जो आप एग्जाम ले रहे हैं, वो पूरी तरह से आप नियुक्ति कब तक दे दीजिएगा। और जब तक नियुक्ति पूरा दे दीजिएगा तभी तो हम फिर लागू करेंगे CET, यानी फिर नए दौर से आपका एग्जाम का सिलसिला चलेगा। और साथ ही साथ देखिए बता भी दिया गया है कि इसकी जो सिलेबस है और जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से रिपोर्ट तैयार हो गई है। यानी रिपोर्ट में अब किसी तरह का अड़चन नहीं है, पूरी तरह से तैयार होकर लागू हो गया। देखिए कमेटी ने जब तक NRA CET शुरू नहीं कर पा रहा तब तक रेलवे भर्ती बोर्ड से परीक्षा केंद्र बढ़ाने की सिफारिश की है। देखिए जब तक ये नहीं हो रहा है तब तक देखिए रेलवे बोर्ड को बोल दिया गया है कि केंद्र में जितने भी आपके सेंटर पढ़ते हैं, केंद्र पढ़ते हैं, उसका विस्तार कीजिए। क्योंकि एक बार में देखिए CET का एग्जाम अब करोड़ों में लिया जाएगा, क्योंकि सभी कोई मिलाकर लेंगे तो अब तो जान रहे हैं बहुत अधिक मात्रा में होगी। तो सेंटर पे भी अब चर्चाएं होने लगी है कि सेंटर को बढ़ाया जाए। और सेंटर देखिए, सेंटर बढ़ाने के लिए रेलवे को ये जिम्मेदारी दी गई है, साथ ही साथ IBPS को दिया गया है, IBPS को ये जिम्मेदारी दी गई है कि अपने अपने सेंटर को विस्तार किया जाए और सेंटर को देखिए 100 से 200 किलोमीटर के अंदर में रखा जाए। तो ये था सबसे बड़ी अपडेट। अब देखिए धीरे धीरे क्या होगा, इसका सिलेबस भी निकाला जाएगा कि आखिर ये सिलेबस क्या देगा। क्योंकि देखिए अगर आप बात करें SSC की, थोड़ा सा मैं डिटेल में चले जाऊं तो देखिए SSC का जो सिलेबस होता है IBPS के सिलेबस से अंतर होता है। रेलवे तो चलिए ठीक ठाक है, लेकिन IBPS के सिलेबस से अंतर होता है। और आपको यहाँ पर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा, तो थोड़ा सा विस्तार जरूर किया जाएगा सिलेबस का। या तो IBPS के लिए थोड़ा सा फीका पढ़ना पड़ेगा SSC वाले को, या तो SSC को कहीं ना कहीं IBPS के कुछ रीजनिंग के पार्ट यहाँ पर जोड़े जा सकते हैं। तो जैसा होगा खैर देखा जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, और ध्यान आप लोग रखें और तैयारी को इसी तरह से मजबूती देते रहें, और देखते हैं आगे की प्रक्रिया क्या होगी। जैसे प्रक्रिया पता चलेगी फिर हम लोग अपडेट लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।